गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग एग्रीकल्चर को कंटिन्यू किए हुए हैं और एग्रीकल्चर में मैंने आप लोगों को सारे टाइप की जो इम्पोर्टेंट क्रॉपिंग है जो आपके सिलेबस में है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। आई हैव एक्सप्लेन ऑल द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स। मैंने पहले मेथड ऑफ, मैं अगर रिकैपिंग करूँ इस चैप्टर को तो मैंने पहले बताया था कि एग्रीकल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली प्रोवाइडिंग द फूड। ये तो फूड का मेन सफिशिएंट है कि इंडिया को एग्रीकल्चर ने फूड के एंगल्स में बेटा सेल्फ स्टैंड बना दिया। और सोचो वो इंडिया जब कभी हमारा देश आजाद हो रहा था तो उस समय हमारे देश की पॉपुलेशन बेटे 30 करोड़ पॉपुलेशन को भी खाने के लिए खाना नहीं होता था। और आप लोग जानते हो कि बेटा कि इंडिया से जब मटेरियल या फूड मटेरियल्स या ग्रेन्स एक्सपोर्ट किया जाता था इंग्लैंड, तो क्या इंडिया में अकाल पड़ जाता था। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दिल्ली में दरबार बनाया गया था 1911 में बच्चों, जब कैपिटल को दिल्ली से चेंज किया गया, कोलकाता से दिल्ली चेंज किया गया था, तो एक दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, एक ग्रैंड आयोजन किया गया था और जिसमें मतलब चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया का बच्चों आप लोग जानते हैं कि चीफ गेस्ट के रूप में हमने इंग्लैंड के राजा को इनवाइट, हमने नहीं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने इनवाइट किया था। ये चीजें मैंने पढ़ाया। तो उस समय बेटे कहा जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन भूखों मर रही थी। आज बेटे इंडिया की पॉपुलेशन 30 करोड़ से बढ़ करके 130 करोड़ होने के करीब में है। 130 करोड़ के करीब इंडिया की पॉपुलेशन पहुंच रही है। 30 करोड़ से 130 करोड़ पॉपुलेशन पहुंच रही है। और ये इंडिया के एग्रीकल्चर की कैपेसिटी का ही रिजल्ट है कि 130 करोड़ पॉपुलेशन बेटे पेट भर के खाना खाती है और प्लस में हम लोग एक्सपोर्ट दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। और आज बेटे एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर कंट्री है इंडिया। तो सोचो कि हमारी एग्रीकल्चर ने किस तरीके से हमारे लोगों को फूड प्रोवाइड किया और अकॉर्डिंगली आप फूड के एंगल से देखा जाए तो किस तरीके से हमारा देश बेटे फूड के केस में एक सेल्फ स्टैंड सफिशिएंट कंट्री के रूप में स्टैंड हुआ, एक ऑटोनॉमस कंट्री बना, एक अपने आप में सेल्फ स्टैंड कंट्री बना इन द एंगल्स ऑफ द फूड। तो ये एग्रीकल्चर का ही एडवांसनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर का ही रिजल्ट है। और इसके बाद बच्चों केवल हमने बताया कि तो फूड तो जनरेट करती प्रोड्यूस करती है और नॉट ओनली मैन के लिए बट आल्सो एनिमल्स के लिए फोल्ड एंड क्रॉप भी होती है बच्चों। और इसके बाद फिर ये ढेर सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी बनाती है। ऐसा हम लोगों ने जैसे कल की वीडियो की क्लासेस में पढ़ा कि कैसे कॉटन एंड जूट रॉ मटेरियल का काम करते हैं हमारे डिफरेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए और जूट इंडस्ट्री के लिए। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया। फिर इसके बाद फिर मैंने बताया था आपको बेटा मेथड ऑफ एग्रीकल्चर के लिए आपको इंडिया की जो मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है वो 3 ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसे डिफरेंट नाम से जाना जाता है, कहीं से स्लैश बर्न मेथड कहा जाता है, कहीं झूमिंग मेथड कहा जाता है, कहीं पेड़ू कहा जाता है, कहीं व्यवहार कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने वीडियो में पिछले वीडियोज में एक्सप्लेन कर रखा है। फिर बच्चों मैंने बताया था इंटेंसिव एग्रीकल्चर या इंटेंसिव एग्रीकल्चर मेथड, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। पहले बताया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मेथड, दूसरा बताया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मैंने बताया कि कैसे लेबर इंटेंसिव और कैसे कैपिटल इंटेंसिव 2 ग्रुप में मैंने उसे डिवाइड किया और वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर बच्चों उसकी भी प्रॉपर्टीज मैंने बताई कि किस तरीके से लेबर इंटेंसिव होती है, किस तरीके से कैपिटल इंटेंसिव होती है, क्यों ये डेंस पॉपुलेटेड एरिया में की जाती है, क्यों सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमारी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्यों डेंस वेजिटेटिव एरिया में की जाती है। और फिर इसके बाद मैंने कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बताया। कमर्शियल फार्मिंग के बाद मैंने बताया आपको क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया बताया कि इंडिया 3 क्रॉप पैटर्न को फॉलो करता है, खरीफ, रबी एंड जायद। ये तीनों मेथड मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। और ये तीनों मेथड एक्सप्लेन करने के बाद फिर बेटे मैं इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में आया और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले मैंने राइस एक्सप्लेन किया और राइस के बारे में बताया, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन मैं आपको रिकैप करा रहा हूँ। आप लोग बेटे ये सारे पॉइंट में फिर से वर्क करिएगा। और फिर मैं आप लोगों को बेटा एक कल की क्लास में मैं आप लोगों को बेटा एक शार्ट में एक टेबल दे दूंगा, या आप लोग जिन लोगों के पास बेटे सरस्वती वाली बुक होगी उसमें शार्ट में एक टेबल बनी हुई है सारी क्रॉप्स के लिए, वो मैं आपको आपके बेटा बहुत ढेर सारे बच्चों के पास बुक नहीं है या जो नई वाली बुक है वो है, तो मैं आप लोगों को एक टेबल चार्ट दे दूंगा सारी क्रॉपिंग पैटर्न का। तो आप लोग उसको शार्ट में रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा।
तो मैं आप लोगों को समझा रहा था बच्चों कि किस तरीके से मैंने बताया कि रबी क्रॉप में, फिर खरीफ क्रॉप, फिर रबी क्रॉप और फिर जायद क्रॉप में मैंने बताया। फिर मैंने इनके एग्जाम्पल भी ढेर सारे क्रॉप्स के रूप में दिया कि रबी क्रॉप्स का टाइम पीरियड क्या होता है और इसमें इसके मेन क्रॉप्स क्या होती हैं। खरीफ क्रॉप के भी बारे में बताया कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है और इसकी मेन क्रॉप्स क्या होती हैं। और इसके बाद मैंने जायद क्रॉप के बारे में बताया और बताया कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है और इसकी मेन क्रॉप्स, किस टाइम पीरियड की मेन क्रॉप्स कौन सी होती है। जैसे मैंने रबी खरीफ क्रॉप में बताया था पैडी इज द मेन क्रॉप, पैडी हो गई, टर हो गई, बहुत ढेर सारी मैंने क्रॉप्स बताया था। और ये मैंने रबी क्रॉप में बताया था व्हीट हो गया, पोटैटो हो गया, इसके बाद बच्चों व्हीट, पोटैटो, इसके बाद ग्राम हो गया, पी हो गया, मसूर पल्सेस हो गए। लॉट ऑफ मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था और आप लोगों को याद रखना चाहिए, नोट्स बनाते रहना चाहिए। फिर इसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को जो एक्सप्लेन किया इन तीनों टॉपिक को, इन तीनों पार्ट को एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैंने जायद के क्रॉप में बताया, जायद के क्रॉप में मैंने बताया कि जैसे मस्क मेलन है, वाटर मेलन है, जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बिटे होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं। और ठीक है, आफ्टर दैट फिर मैंने बच्चों आप लोगों को स्पेसिफिक क्रॉप में पढ़ाना स्टार्ट किया और मैंने आपको राइस के बारे में बताया कि राइस कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे इंडिया की मिलियन ऑफ पीपल के लिए ये स्टेपल फूड प्रोवाइड करता है और कैसे इंडिया इसका प्रोडक्शन करता है, कैसे इंडिया सेकंड रैंक होल्ड करता है दुनिया में, फर्स्ट चाइना को 215 मिलियन टन्स के साथ चाइना फर्स्ट, 172 मिलियन रैंकिंग भी बताई, वर्ल्ड रैंकिंग भी बताई बेटा। और इंडिया की स्टेट की रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में मैंने डिस्कस किया, ठीक है। और आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आफ्टर दैट ये क्रॉप्स पढ़ने के बाद मैंने राइस के बारे में पढ़ाया, राइस के बाद मैंने फीड पढ़ाया, फीड के बाद फिर बच्चों मैंने इम्पोर्टेंट क्रॉप्स पढ़ाई, पल्सेस के बारे में पढ़ाया। फिर मैंने आपको कुछ बच्चों कुछ मिलेट्स के बारे में बताया जिसमें आपका ज्वार, बाजरा, रागी और मैज, ये 4 मैंने आपको मिलेट्स के बारे में बताया। और इसके बाद मैंने आपको पल्सेस पढ़ाई, पल्सेस पढ़ाने के बाद फिर बच्चों मैंने आप लोगों को हॉर्टिकल्चर पढ़ाया और हॉर्टिकल्चर के बाद फिर मैंने आप लोगों को जो हॉर्टिकल्चर के बाद फिर मैंने जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो